भी है, दाल बनने लगा है। जय माता दी। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है सुबह 5:15 का नज़ारा। और ये देखो आसमान में प्यारा सा चांद और साथ में है तारा। और हवा जो है वो हल्की हल्की चल रही है। और सामने देख के ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी फॉग सी है, हल्की वाली एकदम, यानी कि ठंड का आगाज़ हो चुका है। सुबह सुबह ना बाहर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो। और एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, ये देखो माता रानी के पंडाल के लिए जो क्या कहते हैं डंडिया और वो होता है ना लोहे का, वो सब आ गया है। तो आज से ये लोग स्टार्ट कर देंगे। और आज मैं बनाऊँगी टिफ़िन के लिए वही अरबी के जो पतरोड़े हैं ना, उन्हें फ्राई करके दे दूँगी। और साथ में अरबी की ही बनाऊँगी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, मतलब अरबी की। और जो पतरोड़े हैं वो पत्तों के हैं। तो अभी मैंने देखा कि पनीर का पैकेट भी है, तो मैं एक बनाऊँगी पनीर की सब्ज़ी और एक बना दूँगी पतरोड़े। ये बना देंगे अब कल। और ये है वो पतरोड़े, ये टमाटर इसके निकाल दिया है। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो चुका है 10:30। 10:30 पूरे नहीं हुए अभी, 10:25 हो रहे हैं। और मैं लगा रही हूँ नील पेंट फॉर मेकिंग रील। और मैं रेडी भी हो गई हूँ। मैंने आज ये थोड़ा सा अपना ब्राउन कलर का सूट पहना है। ये मैंने आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर जब हम लोग वहाँ गए थे, कहाँ गए थे घूमने, श्रेया हम कहाँ घूमने गए थे अभी? शिमला। शिमला से पहले कहाँ गए थे हम? एक जगह। क्यों शिमला से पहले हम वहाँ नहीं गए जहाँ पे पापा ने बोला है? ओली, ओली, कसौली। तो कसौली में मैंने ये सूट पहना था, आप लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा। तो चलिए रील बना लेते हैं और मिलते हैं उसके बाद। पसीना बहुत आ रहा है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये रील्स मेरी बन गई है और अब हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि टाइम हो चुका है अब 11:10 और भूख लग रही है। आज श्रेया ने भी छुट्टी करी है, उसकी तबीयत थोड़ा उसको ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चल मैं चेंज करके फिर बनाती हूँ तेरे लिए फटाफट से। उसके लिए भी और अपने लिए भी, दोनों के लिए बनाएंगे हम नाश्ता। इसको चेंज कर लेंगे। ये वाला जो मेरा सेट है ना, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें एक्चुअली ना बेल्स हैं, ये देखो, ये देखो आ रही है आवाज़। इसके ईयरिंग्स में भी है, ओह माय गॉड, इसके ईयरिंग्स में भी है और इसके नेक इसमें भी है। आ रही है ना? हाँ, मैंने ना आवाज़ सुनी। हाँ तो देखो माता रानी का पंडाल बनने लगा है। जय माता दी। ये लोग इतने कारीगर लोग काम कर रहे हैं। तो जी जय माता दी। नवरात्रि में माता रानी आने वाली है तो पंडाल लगना शुरू हो गया है। मुझे अंदर से ना बहुत खुशी होती है, मतलब दिल ना खुश हो जाता है
नवरात्रास जब आते हैं तो चलो पहले बना लेती हूँ रोटी, उसके बाद खाएंगे रोटी और उसके बाद मैं ट्राई करूँगी 2-4 रील्स और बना लूँ। तो मैंने जो भी ये लाइट मेकअप किया है मैंने इसको रिमूव नहीं किया है। तो जी गुड आफ्टरनून एवरीवन, टाइम हो चुका है 3:30 और मैं खाना खा के लेटी और लेटी क्या मैं सोई गई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पंडाल कितना बन चुका है नीचे। तो ये देखो इतना बड़ा माता रानी का पंडाल बन रहा है वहाँ तक और यहाँ तक। तो जितने दिन माता रानी नीचे हमारे यहाँ आकर बैठती हैं उतने दिन मैं बालकनी की रस्सी में कपड़े नहीं डालती हूँ, मतलब मैं स्टैंड पे ही कपड़े डाल देती हूँ। तो जी गुड इवनिंग एवरीवन, काम करने के बाद मतलब डिनर बनाने के बाद बर्तन धो के अब मैं जा रही हूँ वॉक के लिए। और चलो चलते। श्रेया ये लगा ले कुंडी जरा बेटा, कुंडी लगा लो बेटा। एक्चुअली होता क्या है ना, जो हमारी फ्रेंड हमें डांस सिखाती है मतलब स्टेप्स हमारे क्लियर करवाती है, उसकी बेटी के एग्ज़ाम्स हैं। तो जिस दिन उसकी बेटी का एग्ज़ाम जैसे एक दिन छुट्टी होती है तो उस दिन हम लोग डांस स्टेप्स कर लेते हैं और जिस दिन नहीं छुट्टी होती उस दिन हाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है, खिड़की से आ रही है, उस दिन फिर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मैं वॉक करके आ जाती हूँ। खाना मैंने बच्चों का ये बना लिया है और अभी आपको दिखाती हूँ नीचे माता रानी का पंडाल बनना शुरू हो गया है। और मज़े की बात ये है कि मैं हैंकी लाना भूल गई हूँ, लेकिन हवा चल रही है शायद उमस ना हो। लेकिन अगर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ प्रैक्टिस हो रही है जब तो माता रानी का पंडाल बनने लग गया है और मंदिर में संध्या आरती हो रही है। और अभी घर में इतनी उमस है लेकिन बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है नमस्कार। और बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे अलग अलग डांस की। ये देखो अभी तो सिर्फ वो कहते हैं इसका स्ट्रक्चर इन्होंने रेडी किया है। अभी जब इसमें कलरफुल कपड़ा लगना शुरू होता है ना तभी और भी सुंदर लगता है। ऊपर से दिखता है पूरा एरिया, ये यहाँ से इसको ऐसे कवर कर लेंगे और अच्छा बनेगा पूरा। और मंदिर में संध्या आरती शुरू हो गई है और मैं अच्छा हुआ मैं नीचे वॉक पे आ गई क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है और अच्छा लग रहा है। और मैं ईयर रीड आज लेके आई हूँ क्योंकि ना मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो नहीं आएगी वॉक के लिए, तो मैंने कहा अकेले अकेले चलते रह लो ना तो थोड़ा मतलब वो लगता है, तो मैंने कहा सॉन्ग सुन लूँगी मैं। तो चलो मैं कर लेती हूँ वॉक और आपसे मिलती हूँ उसके बाद। बहुत सुंदर फूल खिले हैं, बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए हैं। हवा तो वाह वाह वाह, आप लोगों को हवा की आवाज़ सुनाई देगी। ये लो जी कर लो बुद्धा जी के दर्शन। आज मैं थोड़ा जल्दी आई हूँ ना वॉक पे, तो काफ़ी लोग हैं इस वक्त। आज ना मैं हैंकी लाना भूल गई हूँ और बहुत पसीने आ रहे हैं। हवा चल रही है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। हवा तो बहुत चल रही है लेकिन सच में भैया बहुत पसीने आ रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे करके तो कितने पसीने अपना वैसे ही बहा दिया बूंद बूंद करके। हाँ तो वॉक हो गई मेरी पूरी। मैंने कितने अब 3 से ज़्यादा राउंड मैंने काट लिए हैं। अब क्या है ना पसीना इतना ज़्यादा हो गया कि बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है घर जाऊँ। खाली जाती देखो गार्डन में पूरा इस वक्त खाली है और स्विंग्स में भी इस वक्त बच्चे कम ही है और ये फ्लावर से भरा हुआ है पेड़ हमारा। तो जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया है और एक ये मेरा पतोड़ा है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी और अरबी मैंने उबलने रख दिए हैं। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो आपको दिखा देती हूँ सुबह का नज़ारा। टाइम हुआ है 5:10 और मौसम में हल्की हल्की ठंडक हो गई है और चंदा मामा आज भी हैं। ये देखो माता रानी का पंडाल ऊपर से ऐसा दिख रहा है कुछ। सुबह सुबह यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, अलग सा सुकून मिलता है, शांति सी मिलती है।
यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। और होता क्या है ना कि बारिश ज़रूर आती है नवरात्रों में एक बारी, पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है। और लेकिन अब जो बनाते हैं पंडाल वो बहुत मजबूत बनाते हैं कि मतलब बारिश और जो तूफान जो भी आता है वो पंडाल सह लेता है। सह क्या लेता है, माता रानी का आशीर्वाद होता है। तो चलो बनाती हूँ टिफ़िन सबका। तो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम हो चुका है 7:25 और आज जो है भंडारी जी को चले गए थे 6:30 पे ही ऑफिस। ये लो ये भी बोलने लग गया। तो मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी और पतरोड़े मैंने उनको बना के ऑफिस के टिफिन के भेज दिया था। अब मैं जाऊँगी श्रेया को छोड़ने के लिए। क्या हुआ कहने बच्चों? हाँ धुली हुई है। तो जी किचन मेरा पूरा सेट है, बर्तन मैंने धो लिए हैं। फटाफट से बाल बनाती, जूड़ा ही बनाऊंगी और फिर श्रेया को छोड़ के आते हैं। कॉम्ब पसीने से ना बाल भी सारे चिपचिप 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 हो गए। अभी आके हेड वॉश भी करना है। अभी आके तो मुझे मशीन लगानी है, हेड वॉश करना है। बाल आई थिंक वाइट वाइट दिखने लगे, चलेगा अभी तो। ये देखो हमारे अडेनियम में भी पत्ते आने लग गए हैं। ये थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसको ग्रो होने में। इसमें भी आ गए हैं पत्ते और अब सूर्य देवता आ गए, धूप बल्कि आने लगी है। हम चल दिए हैं। थोड़ी थोड़ी कह रही, थोड़े थोड़े बादल हैं लेकिन ना पसीना बहुत आ रहा है। सरोवर के पास अच्छे लग रहे हैं। ये जगह जगह रोड ना देखो ऐसे बैठ सी गई है पानी की वजह से। फूल तो बहुत सारे खिले हुए। उधर देखो वाह वाह जी वाह। ये वाला साइड पूरा ही बैठ सा गया है, ये वाला ना पता नहीं क्यों येलो फ्लावर सारे ख़त्म हो गए हैं अब। ये देखो ये वाली रोड अच्छी लगती है इस वक्त। और हमें जाना है वो दो रोड क्रॉस करके उधर। और ऑटो वाले बेचारे बच्चे पूछते रहते हैं, बच्चे कह रही हैं ऑटो वाले मेट्रो तो नहीं जाना, मेट्रो तो नहीं जाना। ये रास्ता है, इधर से निकल जाएंगे हम। ऐसे तो श्रेया के जा सकती है लेकिन मेन रोड है ना, बसेस वगैरह गाड़ी वगैरह आती है तो थोड़ा ये रहती है। डेली तो उसके पापा छोड़ ही देते हैं। आज इनको जल्दी जाना था तो मैं छोड़ा दिया। वो देखो सूर्यदेव बादलों में है, अभी बादल बादल से हो रहे हैं। ये देखो न्यू दिल्ली की लिस्ट, नोएडा दिल्ली के सीधा इंदिरापुरम और गाजियाबाद उस तरफ जाना है। हम लोग देखो उधर से क्रॉस करके आए इधर, और यहाँ पे ना एक रेड लाइट होनी चाहिए क्योंकि इतने ट्रैफिक में ही हमें रोड क्रॉस करनी पड़ती है। तो वहाँ छोड़ के आने के बाद मुझे पूरे 10 मिनट लग गए क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक बहुत आता है और इतनी स्पीड से ट्रैफिक आता है ना कि क्या ही बताऊँ। और मैंने 1-2 केसेस यहाँ पे सुने हुए हैं एक्सीडेंट के ना, तब से मुझे बहुत डर लगता है यहाँ से रोड क्रॉस करने में। मतलब अब तो मैं आ गई हूँ रोड क्रॉस करके, लेकिन ये बहुत मतलब बोली जा रही हूँ मैं, लेकिन मैं बिल्कुल घबरा सी गई थी। इतनी गाड़ियाँ आती हैं और अब देखो अब गाड़ी नहीं है, अब इतना गैप है, अब गाड़ी नहीं आ रही है ज़्यादा। कुछ ना हम लोगों के अंदर का एक डर भी होता है कि यार कैसे करेंगे क्रॉस, कैसे, क्योंकि अब आदत छूट गई है ना। पहले जब कॉलेज टाइम पे हम लोग दिल्ली की सड़कों में इतना क्रॉस किया हमने ट्रैफिक में, और आज थोड़ी घबराहट होती है। चलो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछती हूँ कि वो किधर है। ये देखो इतना बन गया है। और कल मैंने आपको रात को दिखाया था तो उस वक्त इतना समझ नहीं आया होगा। अभी दिन की रोशनी में देखो आज भी बनेगा। सैटरडे इवनिंग तक तो माता रानी आ जाएंगी ना, तब तक तो इन्होंने पंडाल रेडी करना ही है। बाकी डेकोरेशन फिर बाद में धीरे धीरे होती रहेगी। और बहुत बुरी हालत है, ट्रैफिक से बुरी हालत है और उमस से बुरी हालत है। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने
अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक्स दे रखी हैं। एक बाइक में एक बच्चा चला रहा है, उसके पीछे 2 बच्चे बैठे हुए हैं। इतनी बुरी हालत है ना, और इतनी तेज़ भगा रहे हैं और हॉर्न ऐसे बजा रहे हैं। अरे यार, गलती बच्चों की नहीं है, गलती पेरेंट्स की है। एक्चुअली पेरेंट्स को अंडर एज बच्चों को बाइक देनी ही नहीं चाहिए, बाइक स्कूटी जो भी है। थोड़ा टाइम एडजस्ट करो, थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ यार, खुद छोड़ो ना अपने बच्चों को। स्कूल के बच्चे थे तीनों के तीनों। गुस्सा तो बड़ा आ रहा था मुझे उनको देख के, फिर मैंने कहा यार बच्चे हैं, क्या ही बोलूँ इनको, लेकिन खुद से मतलब पेरेंट्स को सोचना चाहिए ना कि आप कैसे अपने बच्चों को बाइक दे देते हो यार। कितने ही केसेस हो गए हैं, कितने ही लोगों ने बोल दिया, मगर लोगों को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि हम अपने बच्चों को बाइक दे रहे हैं, हमारा बच्चा बाइक चला रहा है तो हमारा बच्चा हीरो है। अरे यार, आपका बच्चा हीरो है, हर पेरेंट्स के लिए अपना बच्चा हीरो होता है, लेकिन कम से कम उसको एक एज के बाद दो ना। एज मुझे इसलिए पता चल रहा है क्योंकि स्कूल के बच्चे तो छोटे ही होंगे, वो तो 18-20 साल के 20 साल के नहीं हो सकते। तो चलो अब मैं करूँगी घर का काम, कपड़े भी धोने, मशीन भी लगानी है। तो जी मैं हो चुकी हूँ नहा धो कर रेडी, और आज मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। एक्चुअली जब मैं श्रेया को छोड़ के आई थी, मैंने कहा पहले काम निपटा लेती हूँ। कपड़े धोए हैं, बर्तन तो मैं खैर पहले धो के गई थी, झाड़ू पोछा सब करके नहा धो के नाउ आई एम रेडी। और सबसे पहले मैं बना के पीऊँगी चाय। अब जो है ना, स्किन थोड़ी सी ख़राब होने लगी है, तो मॉइस्चराइज करना ज़रूरी हो गया है। और ये लिपस्टिक तो तभी की लगी हुई है जब मैं श्रेया को छोड़ने गई थी ना, मैं तो खैर नहीं लगा रही है। जी चाय मेरी रेडी है, इसमें मैंने डाली है सौंफ और साथ में दालचीनी, और मैंने मेहंदी भी भिगाई है। इसमें मैंने डाला है कॉफ़ी पाउडर का पानी, चाय की पत्ती का पानी, और क्या था वो, ब्रह्मी और शिकाकाई पाउडर। देखो कितनी चाय मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई, क्योंकि एक तो मैं रस के साथ खाऊंगी, और दूसरा मैं पता है सुबह से कितने बजे से 4:30 बजे से खड़े खड़े पैरों पे दर्द हो गई है। सारा काम निपटा के फिर श्रेया को भी छोड़ के आई हूँ। वाह, सुबह की पहली चाय पी के मज़ा आ रहा। बाल मेरे गीले, ये भी वॉश किए थे मैंने। अब कर लेते हैं लंच, और टाइम हो गया है 12, पूरे 12 बज चुके हैं। सॉलिड। और पतरोड़े, वाह। तो जी गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो चुका है शाम के 5:40, और माता रानी का पंडाल इतना बन गया है, ये देखो। बाकी बादल आ गए हैं, हो सकता है बारिश आए। अगर बारिश आएगी तो मैं इवनिंग वॉक पे नहीं जाऊंगी। इवनिंग वॉक के आज तो प्रैक्टिस होनी है। तो जी गुड इवनिंग एवरीवन, मंदिर में हो रही है संध्या आरती, और पंडाल देखो इतना बन गया। अभी तक ये लोग काम कर रहे हैं, हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है। और अब मैं भी रेडी होके जाऊंगी अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए। खाना बना लिया है, सबको खिला दिया, बर्तन धो दिए हैं। तो जी गुड इवनिंग एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ नीचे। ये देखो पपीते का पेड़, और मैं आपको कराऊंगी बुद्धा जी के दर्शन। यहाँ तो ऊपर दिख रहे हैं वो लाइटें, देखो कितनी अच्छी लगती है ना ये लाइटें, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये लाइटें। और मुझे जाना है इधर से लेफ़्ट, और हमारे बुद्धा जी जो हैं वो है राइट में। तो पहले बुद्धा जी के दर्शन कराती हूँ, उसके बाद जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज भी हमारे दो या एक जना प्रैक्टिस के लिए नहीं आएगा। ये देखो, ये है बुद्धा जी के दर्शन करो। चलो अब चलते हैं उधर। वीडियो और मैं फ़ोटो खींची थी, और मेरे पैर ना पसीने से, और वहाँ पे एक्चुअली चप्पल खोल दी थी प्रैक्टिस करते हुए, तो घास के पानी से भी थोड़े चिपचिप हो गए। चप्पल की आवाज़ भी अजीब सी आ रही है। और हम लोगों का पूरा डांस स्टेप्स मतलब बन गए हैं। अब हम परसों से करेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस। टाइम हो चुका है 10:10 रात के। मुझे डिसाइड भी करना है कल मुझे सब्ज़ी बनानी क्या है। इतने लो बुद्धा जी के दर्शन कर लो रात को भी। चलते हैं अब घर। गार्डन पूरा खाली है, सब बच्चे अब घर चले गए होंगे, क्योंकि सबको सुबह स्कूल जाना होता है। मैं भी घर की चाबी लेके आ गई थी,